नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने कर रहे हैं एसटीएससी एग्ज़ाम 2022 के लिए मेट पेपर के लिए कैलेंडर टॉपिक। तो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसको अपने आ, पूरा करें तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि क्योंकि आपका एग्ज़ाम में ये टॉपिक सिलेबस में दे रखा है, तो हम जो जरूरी 4-5 टाइप बन रहे हैं, क्योंकि इस पे ऐसे तो बहुत टाइप बनते हैं। डिटेल में अगर आप समझोगे तभी आपको ये पूरा अच्छे से टॉपिक है वो प्रत्येक कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि 4-5 जो फिक्स पैटर्न है जो हम आपको बता दें, और चांसेस है कि एग्जाम में हो सकता है कि इन्हीं पे प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न इसमें नहीं बनता है। लेकिन पूरा चैप्टर अच्छे से प्रत्येक टाइप को क्लियर करने के बाद ही ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं और इसके लिए हमने 4-5 टाइप के अलग अलग प्रश्न आपके सामने रखे हैं। तो इसी के माध्यम से अपने इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं क्लास, और जो टॉपिक है वो अपना है कैलेंडर। और आज की ये जो क्लास है एसटीसी एग्जाम के लिए अपनी लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि पेपर आपका 18 तारीख को है। एडमिट कार्ड आज या कल की डेट में जारी हो जाएंगे। वो जानकारी हम आपको जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा हम दे देंगे। तो इसके लिए लगभग 35 से 36 वीडियो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने चैनल पे डाल दी है। वो भी आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी है एसटीसी 2022 के नाम से, वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमने चालू कर रखी है। ये आपकी टेस्ट सीरीज है वो 7 बजे से लेकर के और 8 बजे के बीच में कभी भी हम यूट्यूब पे लाइव आकर शुरू करते हैं। तो आप अवश्य रूप से विजिट करते रहें और देखते रहें, और टेस्ट के अंदर अवश्य रूप से ज्वाइन हुए। तो देखिए शुरू करते हैं क्लास। इसके अंदर कुछ हमने चीज़ें रखी है छोटी छोटी, उनको ध्यानपूर्वक देख लें, नोट करते रहें, और इन प्रश्नों को जब करवा देंगे तो करने की कोशिश करें। सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज होती है इस चैप्टर में, दो चीज होती है। एक तो होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष वो होता है जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग न जाए। सामान्य वर्ष वो होता है जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग न जाए, और लीप वर्ष वो होता है जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो दो बात, वह वर्ष जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए लीप वर्ष, और जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग न जाए वो होता है अलीप वर्ष या सामान्य वर्ष उसको बोलते हैं। उदाहरण के लिए 1991, 1999, 2017 कोई भी ले लो, 2001 ले लो, 2005 ले लो, 2009 ले लो। इसके अंदर 4 का भाग देख के देखो, सब में 4 का भाग किसी में भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो ये वर्ष होते हैं सामान्य वर्ष या अलीप वर्ष इनको बोलते हैं। और लीप वर्ष वो होते हैं जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसके अंदर 4 का भाग दो, 2016 में दो, 2000 के अंदर 4 का पूरा भाग दो, 2004 के अंदर 4 का पूरा भाग दो, 2008 के अंदर पूरा 4 का भाग दो, 2020 के अंदर 4 का पूरा भाग दो। तो इसके अंदर 4 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाता है। तो ऐसे वर्ष जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो कहलाता है लीप वर्ष, और ऐसे वर्ष जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो कहलाते हैं सामान्य वर्ष। अब देखिए अगली बात यहाँ पे ध्यान रखें, जो सामान्य वर्ष होता है उसके अंदर दिन होते हैं 265। कितने दिन होते हैं? 265। और जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर दिन होते हैं 266। ये होते हैं सामान्य वर्ष में, और ये होते हैं लीप वर्ष में। इस चीज को भी आप अवश्य रूप से ध्यान रखें, याद रखें। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है लीप वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं, तो 266 दिन, और जो सामान्य वर्ष होता है उसके अंदर 265 दिन होते हैं। क्लियर होगी बात? सामान्य वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, लीप वर्ष के अंदर दिन कितने होते हैं, सामान्य वर्ष के अंदर दिन कितने होते हैं। क्लियर होगी बात? अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमने सामने रखा आपके साथ 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? कोई भी सन ले लो यहाँ पे, लेकिन वो क्या होना चाहिए आपको यहाँ पे चीज ध्यान रखनी है, लीप और सामान्य वर्ष की। यहाँ पे लीप और सामान्य वर्ष की बात हो रही है, क्योंकि 5 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 2005 में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं। जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो जाए, पूरे साल की बात करें, वो 1 जनवरी देख के 31 दिसंबर दे दे, यहाँ पे चाहे 5 दे दे, चाहे 7 दे दे, चाहे 11 दे दे, चाहे 19 दे दे, कोई भी दे दे, और 31 दिसंबर 2005, 31 दिसंबर 2018, सॉरी 18 ले लो,
31 दिसंबर 2019 ले लो, 31 दिसंबर 2017 ले लो, 31 दिसंबर 2003 ले लो, कोई भी वर्ष ले ले, तो वहां पे आपको जिस दिन को वो शुरू होता है, यानी कि ये वर्ष 1 जनवरी 2005 को क्या था, सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को ही सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 0। 0 का मतलब इसके अंदर एक भी दिन की बढ़ोतरी नहीं होगी, एक भी दिन की बढ़ोतरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? पूछोगे सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये क्या है, एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष के अंदर दिन कितने होते हैं? 265। तो 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2005 तक दिन काउंट करोगे तो दिन बचेंगे आपके पास 264, और 264 के अंदर जब आप पूरा भाग दोगे 264 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 265 दिन नहीं लिए जाते, जब कैलकुलेशन करते हैं तो 264 दिन लिए जाते हैं, एक दिन घटा के लिया जाता है। तो 264 के अंदर जब आप 7 का भाग दोगे, मैं यहाँ पे देता हूँ, देखिए 1 जनवरी 2005 से यहाँ पे 265 माइनस एक दिन घटा के लिया जाता है, तो 264 दिन बचेंगे। 264 में 7 का भाग दो तो 7 3 21, कितने बच गए? सॉरी यहाँ पे 65 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 64, तो 7 21, 7 चौका 28, 21 कितने बच गए? 5, और यहाँ पे बच गए 54, तो 7 × 2 54, भाग पूरा पूरा चला गया, शेष पर कितना आ गया? 0, और ये शेष पर मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। 0 का मतलब ये होगा एक भी दिन की बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर एक दिन बच रहा हो, जैसे यहाँ पे एक आ जाता, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक दिन बच रहा है, इसका मतलब मंगलवार को शुरू हुआ तो खत्म किस दिन को होगा? ये बुधवार को। तो इस बात को ध्यान रखें। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको कैसे भी ले सकते हो आप, मान लो 1 जनवरी 2000, मान लो मैं 2009 लिखता हूँ, मान लो कोई भी बार था, मेरे को पता नहीं है, मान लो देख लेना आप, ये मान लो यहाँ पे बुधवार था। अब मैं बोल दूं 31 दिसंबर 2009 को कौन सा बार होगा, तो आपको क्या लिखना है? बुधवार ही होगा, क्योंकि ये देखिए मैंने आपको समझा रखा है 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा बार होगा? बुधवार होगा। क्लियर हो गया? ये बात होगी सामान्य वर्ष की, वो वर्ष जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, चाहे कोई भी वर्ष हो। कोई का मतलब 2001 हो सकता है, 2005 हो सकता है, 2007 हो सकता है, 2009 हो सकता है, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 और 2021। अब देखिए मैंने लीव वर्ष की बात नहीं करी है, 2000 की बात नहीं करी है, 2002 की नहीं करी है, 2004 की नहीं करी है, 2008 की नहीं करी है, 2012 की नहीं बात करी है, 2016 की बात नहीं करी है, 2020 की बात नहीं करी, क्योंकि वो इसके अंदर आएगा, लीव वर्ष के अंदर आएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये टाइप फर्स्ट क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं आपको। बस इतना ध्यान रखना है, 1 जनवरी यहाँ पे 2005 हो, चाहे 2007 हो, चाहे 2009 हो, यानी कि सामान्य वर्ष होना चाहिए। 1 जनवरी को वो जिस वार को शुरू हो रहा है, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, कोई भी बार हो, वो वर्ष 31 दिसंबर की बात करें, 31 दिसंबर यानी कि अंतिम दिन को कौन सा बार होगा, तो उसका जो बार था वही अगले दिन वर्ष के लास्ट वाला जो दिन होगा वही बार सेम रहेगा, यानी कि सोमवार था तो सोमवार, मंगलवार है तो मंगलवार। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी ये चीज। अब देखिए लीप वर्ष, ये तो होगी सामान्य वर्ष की बात। अब होगी लीप वर्ष की बात। लीप वर्ष की बात वही चीज ध्यान रखना, बस सिंपल सी एक ही चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये मंगलवार को पूरा शुरू हो रहा है तो खत्म कौन से बार को होगा? एक दिन घटा के लिखना है, यानी कि मंगलवार है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बुधवार। क्या आएगा? बुधवार। मंगलवार को 1 जनवरी 2000, ये है लीप वर्ष, क्योंकि 2008 के अंदर भाग दोगे 4 का, तो 2008 के अंदर 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। अब देखिए एक बात ये भी ध्यान रखें, लीप वर्ष 4 साल बाद में आता है, 2012, 2016, 4 साल का अंतर रहता है। तो लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2008 को बुधवार होगा। यहाँ से कोई भी लीप वर्ष आ जाए, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 12 भी आ जाए, यहाँ पे 16 आ जाए, यहाँ पे 20 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी आएगा। एक साल की बात कर रहे हैं, पूरे एक साल की, एक पूरे साल की यदि लीप वर्ष है तो, और चाहे वो सामान्य वर्ष है तो 1 साल होना चाहिए। यहाँ पे 2008 है, यहाँ पे 2009 है तो गलत हो जाएगा, फिर मत कर देना, क्योंकि फिर ये चीज लागू नहीं होगी। इसलिए मैंने बताया कि हर टाइप इसका अलग अलग बनता है। तो ये केवल 1 साल की बात होगी, इस बात का ध्यान रखें। साल सेम होना चाहिए, एक पहला दिन दूसरा लास्ट दिन, वहां पे ध्यान रखना है लीप वर्ष है या एलिफ है। अगर सामान्य वर्ष है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक भी दिन की बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर वो
लीव वर्ष है तो वहां पे एक दिन की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मंगलवार है तो बुधवार, बुधवार है तो गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार है तो शनिवार। उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड की। 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को क्या होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एक महीने की बात आ जाए, सिर्फ 1 मंथ की या 2 मंथ की, 3 मंथ की, वहां पे आपको क्या करना है? करना ये है 2 मार्च से 26 मार्च तक जाने दिन गिनने आपको। 2 मार्च से 26 मार्च दिन गिनने। आप क्या करो, 26 में से 2 घटा दो, 26 में से 2 घटा दिए, कितने बचेंगे? 24। 24 में 7 का भाग दो, कितने तक? 7 ये 21, 21 तक तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा, बचेंगे कितने? 3। शेषफल 3 बचेंगे, यानी कि ये होते हैं, इसे बोलते हैं विषम दिन। 3 का मतलब हो गया सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अब उसने बोला कि 2 मार्च को बुधवार था, तो बुधवार से 3 दिन आगे चले जाओ, बुधवार के बाद में एक दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि 26 मार्च को कौन सा दिन होगा? शनिवार। कोई भी और मत ले लो आप, मान लो 7 जुलाई, 7 जुलाई को मैं बोलता हूँ शुक्रवार था, और मैं आपसे पूछ लूं कि 28 जुलाई को बताओ कौन सा वार होगा? आप क्या करोगे? 28 में से 7 घटा दो, 28 में 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 21 दिन। कितने बचेंगे? 21 दिन। 21 में 7 का भाग दे दो, 7 ये 21 पूरा पूरा चल जाएगा, शेष पर कितना बचेगा? 0। यानी कि 7 जुलाई को शुक्रवार था, तो 28 जुलाई को भी कौन सा वार होगा? 28 जुलाई को भी शुक्रवार होएगा। ये होगी केवल 1 मंथ की बात। क्लियर हुआ होगा? 2 मार्च को बुधवार, तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा? शनिवार। क्यों था? क्योंकि 26 में से 2 घटा दिए 24, 24 में 7 का भाग दिया, 7 का ही भाग देना है केवल, क्योंकि हफ्ते के अंदर जो वीक होता है, वीक के अंदर दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो इसीलिए हमने 7 का भाग देते हैं। तो 3 दिन, बुधवार से आगे 3 दिन बढ़ा दो, क्योंकि शेष पर 3 बच रहे हैं, तो बुधवार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इसे एक एग्जाम्पल और बताया मैंने, 7 जुलाई को शुक्रवार था, तो 28 जुलाई को कौन सा वार होगा? 28 में से 7 घटाए 21 दिन, 21 में 7 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, शेष पर कितने बचे? 0। यानी कि यहाँ पे शुक्रवार को शुरू हो रहा था, तो खत्म कौन सी बार को होगा? शुक्रवार को ही होगा, क्योंकि देखिए शेष पर यहाँ पे भी 0 बच रहा था, जिस बार को शुरू हुआ था उस बार को ही खत्म हो गया था। क्लियर हुआ होगा? सेकेंड टाइम ये लीजिए, आपका दूसरा टाइम क्लियर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, तो 25 जून 2003 को कौन सा बार होगा? 10 मार्च 2003 को 25 जून शुक्रवार था, तो 25 जून 2003 को कौन सा बार होगा? तो देखिए मैं अब इसको हटा देता हूं, इसको करते हैं। अब जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो 10 मार्च, अब इसको आप छोड़ दो क्योंकि साल समान है, तो साल को आप देखो मत, अब तो केवल इनकी बात करो। 10 मार्च से, मार्च के बाद अप्रैल, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, और फिर आ गया जून, और जून के कितने दिन आ गए? 25 जून। मार्च के अंदर आपको पता होना चाहिए मार्च के अंदर दिन कितने होते हैं, और दिन काउंट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देता हूं। दिन आपको यहां से शुरू करना है, ये जो दे रखे हैं इनसे शुरू करना है। यहाँ से कुछ एक बच्चों को पता होगा काउंट करने का सबसे बेस्ट तरीका, मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं। यहाँ से शुरू कीजिए, जनवरी, जो इनके ऊपर आ रहे हैं वो तो महीने जिसके अंदर 31 दिन होते हैं, जो ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा का मतलब ज्यादा दिन, और जो इस खड्डे के अंदर आ रहे हैं जो दिन, जो मंथ, उसके अंदर 30 दिन होते हैं। और फरवरी का आपको ध्यान रखना कि लीव वर्ष है तो 29, और अगर लीव नहीं है तो वो 28 दिन की होगी फरवरी। देखिए जनवरी 31 दिन, फरवरी 30 दिन, सॉरी 30 नहीं 28 या 29। अब वो अपने को देखना पड़ेगा कि सन कौन सा है, सन 2005 है तो 28 दिन हो गया, सन 2008 है तो वो 29 दिन हो जाएगा। फरवरी, फिर मार्च। अब मार्च की बात करें तो मार्च के अंदर यहां से पता चल गया कितने दिन होंगे, मार्च के अंदर दिन हो गए 31। तो 10 मार्च तो अपने काउंट कर लिए, यानी कि 10 दिन तो कम हो गए, क्योंकि 10 मार्च से शुरू कर रहे हैं, तो 31 में से 10 गए, कितने बचेंगे? 21 दिन। प्लस अप्रैल के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के अंदर खड्डे के अंदर है, इसका मतलब कितने दिन होंगे? 30 दिन। प्लस खड्डे के अंदर अप्रैल, फिर मई, ऊपर यानी कि 31 मई,
फिर जून खड्डे के अंदर, जून जुलाई के अंदर भी 31 होते हैं, और अगला मंथ यहाँ से शुरू होता है दूसरे यहाँ से, तो ये भी ऊपर आता है। तो जुलाई अगस्त के अंदर भी 31 दिन होते हैं, तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन होते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पे जून की बात करें तो जून खड्डे के अंदर आता है, इसका मतलब 25 दिन अपने यूज किए हैं, केवल 31 में से 25 दिन यूज किए हैं, तो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 25 दिन यूज किए हैं, सारे मंथ की बात नहीं करी। अब इनको सारों को जोड़ दीजिए। देखिए कंडीशन, ये आपको टाइप तब लगाना है जब एक ही साल की बात हो रही हो, एक साल, और वो भी आपका सामान्य वर्ष होना चाहिए, लीप नहीं होना चाहिए। लीप अगर आ जाए तो वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है। सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूँ, 2003 समान वर्ष है, तो वो पूछ रहा है 10 मार्च को शुक्रवार है, तो 25 जून को कौन सा बार होगा। तो अब आप इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर चाहो तो आप यहीं भी इसको हल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 7 से भाग देते जाओ। आप 7 का भाग दोगे तो यहाँ पे शेष फल कितना बचेगा, 0, क्योंकि 7 की 21 पूरा चल गया। 7 चौका 28, यहाँ पे कितने दिन बच गए, 2 बच गए। 7 चौका 28, यहाँ पे बच गए 3 दिन। 7 ये 21, कितने दिन बच गए, 4। क्लियर होगी बात। 10 मार्च, अप्रैल, मई और जून, जितने मंथ की बात करें वहां पे उनको रख लो, फिर उनके जो दिन है उनको काउंट कर लो। यहाँ पे 10 मार्च की बात करी थी, क्योंकि मार्च के अंदर सारे दिन 31 होते हैं, 31 में से 10 दिन तो अपने यूज नहीं लिया, 10 तारीख की बाद की बात कर रहे हैं। तो दिन कितने बचे, 31 में से 10 माइनस हो गए तो 21 दिन बच गए। अप्रैल पूरे मंथ की बात हो रही है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई के अंदर 31 दिन होते हैं, और 25 जून 25 दिन यूज किए इसके। इन सबको जोड़ के फिर कर लो हल से, लास्ट में 7 का भाग दो, तो या आसान करने के लिए इसको यहीं काट दो। 7 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया 0 शेष फल। 7 का भाग दिया 4 तक चला गया, शेष फल बचे 2। 7 का भाग दिया 7 चौका 28, 3 शेष फल। 7 का भाग दिया 7 की 21, 4 बच गए। अब जोड़ो 4 और 3 7 और 2 9, 9 में फिर 7 का भाग दो, कितने बचेंगे, शेष फल बचेंगे 2। यानी कि यहाँ पे शुक्रवार था तो यहाँ पे कौन सा बार होगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, और यहाँ पे होगा रविवार। इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का आंसर रहेगा। आपको एक प्रश्न मैं और दे देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपको हल करके आंसर बताना है। मैं लिख देता हूं इसको 7 मई 2009 को सोमवार, तो 11 अप्रैल 11 अगस्त 2009 को कौन सा बार होगा। इस प्रश्न को हल करना है और उत्तर आपका देना है। साथ के साथ जब करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये चौथा टाइप भी अपने क्लियर कर लिया, फर्स्ट टाइप, सेकंड, थर्ड। 10 मार्च 2003, यहाँ पे कंडीशन ये ध्यान रखनी कि एक तो सामान्य वर्ष होना चाहिए, दूसरा केवल एक साल की बात होनी चाहिए, साल ज्यादा न हो, ध्यान रहेगा। तो उस टाइम ये आपको कंडीशन इसमें लागू करनी है। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसको रोक के रखा हुआ था कि हम लास्ट में करवाएंगे थोड़ा सा, ताकि बच्चे के माइंड में रहे, वो फ्रेश माइंड से इसको सीख पाए। तो इसको आप रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन भी हम साथ के साथ जब टेस्ट ले रहे हैं वहाँ पे भी रखेंगे, ताकि साथ के साथ तैयार होते जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा टफ कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आसान से पूछे जाएंगे, तो इसी टाइप के बनेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपके पास, 17 मार्च 2005 को बुधवार है, तो 12 सितंबर 2005 को कौन सा बार होगा। वही सेम प्रश्न रखा है, इसी प्रकार का सेम प्रश्न, इसको हल करते हैं अपने। मैं इसको हटा देता हूँ सारे को, बस मैंने ये बताया था जब वर्ष समान है तो उसको छोड़ दो, आप मंथ को ले लो। 17 मार्च, तो 17 मार्च, मार्च के अंदर यहाँ से काउंट कीजिए, मार्च के अंदर 31 दिन होते हैं, 31 में से 17 घटा दो, कितने बचाएंगे, 11 वो और 3 ये, कितने दिन, 14 दिन बच जाएंगे। कितने दिन बच जाएंगे, 14 दिन। और उसके बाद में अगला मंथ मैं यहाँ पे मार्च लिख देता हूँ, मार्च, 17 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कौन सा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, काफी मंथ ले रखे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे इसको, 17 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर कितना है, 12 सितंबर। 17 मार्च 31 दिन, तो यहाँ पे 14 दिन बचेंगे, प्लस अप्रैल
अप्रैल के अंदर मार्च अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, और यहाँ पे दिन कितने हैं 12, सारे मंथ के दिन लिख दिए। अब काट दो, 7 को 2 से काटे, 7 को काटेंगे 7 से पहाड़े से काटेंगे तो 7 2 14, 0 बचेगा, यहाँ पे बचेंगे 2, यहाँ पे बचेंगे 3, यहाँ पे बचेंगे 2, यहाँ पे बचेंगे 3, यहाँ पे बचेंगे 3, यहाँ पे बचेंगे 5। कैसे बचे, 7 2 है 14, पूरा पूरा कट गया, 0 बच गया, शेष पर लेना है। 7 चौका 28, 30 में से 28 के 2 बच गए, शेष पर 7 चौका 28, 3 बच गए, 31 थे, 7 चौका 28 2, 31 से 3, 31 से 3, 7 एकम 7, कितने बच गए 5। अब आप फिर जोड़ लो इनको, 3 और 2 5 और 2 7, 7 3 10, 3 13, 13 और 5 18/7, 7 2 14, कितने बच गए 4। अब 4 दिन आगे ले जाओ, बुधवार है तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा, रविवार। तो देखिए एक टाइप के मैंने आपको 2 प्रश्न करवा दिए हैं। कंडीशन ये है कि वो एक ही साल की बात करें और मंथ अलग अलग कोई भी डेट है वो आपको कैसे निकालनी है, कौन सा बार है वो आप अच्छे से इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए अगला प्रश्न, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए ये जो टाइप मैंने रखा है, क्वेश्चन नंबर यहां तक कर लिए अपने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 इसको देखते हैं। देखिए इसके अंदर हम ज्यादा आपको थ्योरी नहीं समझाएंगे, इसके अंदर मैं आपको सीधी सी 2 चीजें बताता हूं, आप याद रख लेना। क्या याद रखना, यहाँ पे अपनी बात करी थी, ये देखिए यहाँ पे शुरू में अपने बात करी थी एक ही वर्ष की बात हो रही थी, यहाँ पे एक अलग अलग वर्ष की बात हो रही है। 2002 जिस दिन को वो शुरू हो रहा है, जिस दिन को वो खत्म हो रहा है, तो 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा बार होगा। अब देखिए ये कंडीशन यहाँ पे ये ध्यान रखनी, ये सामान्य वर्ष है। अगर सामान्य वर्ष है ना तो वहां पे आपको एक दिन बढ़ाना है, एक बढ़ाना है, यानी बढ़ाने का मतलब यहाँ पे शुक्रवार था तो यहाँ पे कौन सा बार होगा, यहाँ पे बार होगा शनिवार का। सिंपल सा काम ध्यान रख लो, क्योंकि ये एक बड़ा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, तो उसमें टाइम लगेगा और हो सकता है बच्चों को फिर समझ भी ना आए, ऊपर से चला जाए, इसलिए हम डायरेक्ट बात बता रहे हैं कि सेम डेट होनी चाहिए, वर्ष अलग अलग होना चाहिए। अगर मान लो वो 2002, 2003, 2004 दे देता, 2005 दे देता, तो आप कितने दिन बढ़ाते, 2002 से 2003 दिन, एक दिन बढ़ा दिया, 2003 से 2004 2 दिन बढ़ा दिए। 2004 लीप वर्ष है, ध्यान रखिए 2004 लीप वर्ष है, क्या 4 में पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर लीप वर्ष आ जाए तो वहां पे कितना बढ़ाओगे, देखिए यहाँ पे 96 है, 96 लीप वर्ष है, शुक्रवार है तो 97 में जाओगे तो कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे शुक्रवार है तो शनिवार रविवार। अगर लीप वर्ष है, यहाँ पे लिख देता हूं, सामान्य वर्ष के लिए एक दिन बढ़ाना है, लीप वर्ष के लिए 2 दिन बढ़ाना है। कहने का मतलब 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा, एक दिन बढ़ा दो, शनिवार। 12 जनवरी 1996 को शुक्रवार है तो 12 जनवरी 1997 को कौन सा बार होएगा, तो बार होएगा शुक्रवार से 2 दिन बढ़ा दो, शनिवार और रविवार, इसका उत्तर रविवार आएगा। अब एक ऐसा प्रश्न और ले लो, मैं यहां पे लिखता हूं 5 जनवरी 2004 को सोमवार है, कोई भी बार हो सकता है, तो मैं लिखता हूं 5 जनवरी 2006 को 5 को कौन सा बार होगा। अब देखिए 2004 लीप वर्ष है तो कितने दिन बढ़ाओगे, 2 दिन। 5 जनवरी 2004 को सोमवार तो 5 जनवरी 2005 को मंगल बुधवार। अगर वही सामान्य वर्ष होता, जैसे ये है 8 मार्च 9 अगस्त 2009 को बुधवार है, या फिर मैं इसको लिख देता हूं 2013, तो 9 अगस्त 2014 को कौन सा बार होएगा, क्योंकि सामान्य वर्ष है तो यहाँ पे एक दिन बढ़ाना है, तो क्या आएगा बुधवार के बाद में गुरुवार।
तो इस प्रकार से ये जो आसान टाइप बनते हैं जिसपे कम टाइम में आप प्रश्न को समझ के कर सकते हो, वो मैंने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करता हूँ जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम में आ सकते हैं उस टाइप के हमने प्रश्न करवा दिए हैं, वो 1 मंथ को देके वो डेट पूछ सकते हैं। तो उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ भी क्लियर करवाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको बहुत बेहतर ढंग से क्लियर होगी। तो बस बाकी ज़्यादा क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए हम टेस्ट में इसी प्रकार के क्वेश्चन रखेंगे, वहाँ पे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे ताकि सब चीज़ें आपकी बेहतर हो सके। चैनल को सपोर्ट करते रहें। टेस्ट को अवश्य रूप से शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक चैनल के पर विजिट करते रहें, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सही टाइम पे लाइव नहीं हो पाता है, तो उस वजह से आप जुड़ना नहीं भूलें। मिलेंगे नई वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ, तब तक